घनश्याम तिवारी, योगी आदित्यनाथ का कद और बढ़ता दिखेगा और दिख भी रहा है, ये आपके लिए चिंता का सबब है। आपकी तो दरअसल अब 27 पर निगाहें हैं ना, 27 की लड़ाई लड़नी है आपने। देखिए संदीप जी, अच्छे दिन और सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी आज बटेंगे कटेंगे पार्टी बन चुकी है। तो योगी आदित्यनाथ का जितना कद बढ़ेगा उतना ही देश के पिछड़ों में, दलितों में, अल्पसंख्यकों में ये भय जाएगा, महिलाओं में भय जाएगा कि एक और अत्याचारी सरकार और अत्याचारी पीडीए बनाते घूम रहे थे, मराठा दलित मुसलमान समीकरण कहाँ रह गया? 53 सीटों पर अटक गई महाविकास अघाड़ी की गाड़ी। जैसा मैंने कहा कि जो आंकड़े जिसकी गवाही वहाँ की जनता नहीं दे रही है, वहाँ के चुनाव के पर्यवेक्षक नहीं दे रहे हैं, वहाँ के सर्वेज नहीं दे रहे हैं, वहाँ का मीडिया नहीं दे रहा है, उसमें क्या बेईमानी है मैं नहीं जानता, लेकिन ये स्पष्ट है कि कोई भी इन नतीजों पे यकीन नहीं करना चाहता है। नतीजों पर यकीन नहीं कर रहे हैं तो फिर तो झारखंड के नतीजों पर आप क्यों यकीन कर रहे हैं, ये भी एक सवाल हो जाएगा। पर पर्यवेक्षक शब्द इस्तेमाल किया घनश्याम तिवारी ने, अभय दुबे। कल एक दिलचस्प घटनाक्रम भी हुआ। महाराष्ट्र के लिए आपने नतीजे आने के 2-3 दिन बाद पर्यवेक्षक जाते हैं, फिर विधायक दल का नेता वगैरह चुना जाता है। कल ही अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त कर दिया था। मतलब आप में वो कॉन्फिडेंस था कि आप सरकार बना ले जाएंगे, तो वो कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही आज बालू की दीवार साबित हुआ। नहीं, कॉन्फिडेंस था हमको, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता का जो प्रतिसाद मिल रहा था हर वर्ग का, तो हम इस बात के लिए आश्वस्त थे सभी दल कि हम महाराष्ट्र में अच्छी सरकार देंगे, लोगों की सेवा करने का मौका महाराष्ट्र की जनता देगी। आप जिन विषयों पर आज बात कर रहे हैं, ये दोनों ही प्रकार के दूसरे तरह से गढ़े गए नारे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने नकार दिए थे। प्रधानमंत्री जी ने सारे प्रांतों में घूम घूम कर मांस, मटन, मछली, मंगलसूत्र नहीं किया था क्या? लेकिन जनता ने, और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने नकारा। आज देखिए, दो तरह की परिस्थितियां हैं। उत्तर प्रदेश का खासकर मैं जिक्र करूं, जहां भी सरकार का स्पान ज्यादा होता है, नॉर्मली बाई इलेक्शन उस सरकार जीतती है, क्योंकि जनता को लगता है कि हम सरकार से अलग जाने की अपेक्षा सरकार की तरफ इंक्लाइंड हो। कुछ सीटों पर जो नाराजगी होती है वो परिलक्षित करती है, जैसे उत्तर प्रदेश में की है। उत्तर प्रदेश के भी परिणाम को आप 27 के परिणामों का मूल्यांकन मत कीजिए। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि दरार बढ़ी है आदित्यनाथ जी और मोदी जी में, जो पॉलिटिकल राइवलरी है वो एक खाई बढ़ी है, इसमें कोई वो साफ दिखाई देता है। लेकिन क्या इस देश को इन नारों की आवश्यकता है सोसाइटी को बांटने के लिए? मैं मानता हूं कि ये परिणाम शुद्ध रूप से नारों की जरूरत है या नहीं, या नारों को हाथों हाथ जनता लेती भी दिख रही है। ये क्या सेंट्रल थीम बनता दिख रहा है आने वाली राजनीति का? बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति। हमने पहले शो भी किया था कि भाई हिंदुत्व पर इतनी रिलायंस क्यों कर रही है। 80-20 का नैरेटिव नहीं चला लोकसभा चुनाव में, बजरंग बली नहीं चला कर्नाटक के चुनाव में, जय श्री राम के नारे पश्चिम बंगाल में नहीं चले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।